हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछले हमारे वीडियोस है और जो भी अपडेट चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी पे, तो वो चल रहा है स्पोर्ट एडमिशन्स पे। और इसी स्पोर्ट एडमिशन्स के पीरियड में 22 अक्टूबर को कॉलेज अथॉरिटी नहीं कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने वैकेंट सीट की डिटेल को अपलोड किया कि किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। और ये वैकेंट सीट का डिटेल पहले कॉलेज ने फॉरवर्ड किया यूनिवर्सिटी को, इसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपके लिए वैकेंट सीट का डिटेल अपलोड किया। और जैसे ही वैकेंट सीट का डिटेल आया, फिर एडमिशन्स के प्रोसेस के बारे में छोटा सा नोटिस उसमें बताया गया, और जिसमें बताया गया था कि हर स्टूडेंट को काउंसलिंग स्लिप डाउनलोड करना है। तो काउंसलिंग स्लिप कल एग्जैक्टली लगभग सबका डाउनलोड हो गया। अगर किन्हीं का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उनके साथ मेनली दो प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर उनका परसेंटेज 60% से कम रहा होगा, या फिर उनका एडमिशन कम्प्लीटली हो चुका होगा, या फिर मे बी उनका नाम वगैरह आया होगा, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। 3 सिचुएशन में अभी नहीं निकल रहा है, जो कि डाटा मैंने अभी ऑब्जर्व किया। और इसके ऑब्जर्वेशंस के लिए कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि वीडियोस के कमेंट्स में आप बताएं कि आपका परसेंटेज कितना था, आपका कैटेगरी कौन सा था, आया या नहीं आया, आप एडमिटेड हैं या फिर नहीं एडमिटेड हैं। तो सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद मैं इस रिजल्ट को बता रहा हूँ। आज क्या कुछ अपडेटेड न्यूज़ आपके लिए यूनिवर्सिटी ने एक्सप्लोर किया है बाय पेपर कटिंग के थ्रू, तो सारा इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और आप जान रहे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने व्हाट्सएप ही पूरा ख़त्म कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप ही खत्म कर दिया। और उसका सिंपल सा एक छोटा सा रीजन इतना हर्ट किया, उसको बता नहीं सकते हैं। मैंने बताया था कि आपको की ऑफ सक्सेसफुल करके बॉयज़ और गर्ल्स करके ग्रुप बनाया था, बाकी और भी बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन मेनली इस 2 ग्रुप का मैं ही एडमिन था। और इसमें मैंने चैट करने की आज़ादी भी दी थी कि चलिए भाई, आपके जो सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जब तक आप हमें प्रॉब्लम्स नहीं बताइएगा, यानी जब तक आप चैट नहीं कीजिएगा, हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो की ऑफ सक्सेसफुल बॉयज एंड गर्ल्स करके था। और आप ऐसे संयोग की बात मानिए, की ऑफ सक्सेसफुल गर्ल्स में यानी स्पेशली गर्ल्स का ग्रुप था, और गर्ल्स के ग्रुप में कुछ बॉयज भी अपने को समझिए कि एक्सपर्ट समझ करके और किसी तरीके से मतलब मुझे चीट करके ग्रुप में अटैच हो गए। और उसका सिंपल सा कारण है, जहाँ तक मैं कारण सोचता हूँ, वो तो पहले गर्ल्स का नाम बता करके जब वो स्क्रीनशॉट भेजा तो गर्ल्स का नाम बता दिया, और उसमें गर्ल्स का फोटो लगा दिया, किसी भी गर्ल्स का लगा दिया होगा। इसको मैं उतना अंडर नहीं किया, मतलब केयर नहीं किया, चलो सोचा चलो जस्ट एज इन्फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन्होंने चीट किया। और मैं उनका नंबर भी आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक करें और आप भी उन्हें बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया आप उन्हें समझाइए। मैं समझाऊंगा नहीं, मैं व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया हूँ। और जब तक वे सॉरी करके मैसेज नहीं करेंगे, जब तक कि वे वॉइस और इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं व्हाट्सएप अब दोबारा उस व्हाट्सएप को चालू करूंगा भी नहीं। और जो भी हमारे पेड मेंबरशिप ग्रुप है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक नया सिम पर परचेज करूंगा, इसके बाद उसी से मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। फिर आपको सारा का नंबर मैंने नोट कर लिया है, जो भी हमारे पेड मेंबर ग्रुप थे, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा, आपको जरा सा भी परेशान नहीं रहना है। बाकी जो भी अदर हमारे व्यूवर्स है या मेंबर्स है, उनको अब यह दिखाना है कि किसी को परेशान करने का क्या मतलब होता है। सबसे मेन बड़ी कारण है कि जो भी वो स्टूडेंट थे, वो तो सबसे पहली बात कि हमें चीट करके गर्ल्स के ग्रुप में एंट्री कर गया, और जब वो चीट करके गर्ल्स के ग्रुप में एंट्री कर गया तो फिर पर्सनली गर्ल्स को परेशान करना, यानी पर्सनली मैसेज करना, उसके बाद कॉल करके परेशान करना, और क्या कुछ होता है आप आगे की बात जानते हैं, विशेष में आगे बताना नहीं चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट्स का नाम वगैरह है मैंने भी देखा, लेकिन मैं उन्हें मैसेज किया बट वे उतना रिस्पॉन्स नहीं लिए, उनका बिहेवियर ही कुछ अच्छा नहीं था। तो जो भी रहे, मैं उनका नंबर दे दूंगा। अब आपका ड्यूटी है उनको समझाना कि कैसे समझाते हैं और क्या सारा इंपॉर्टेंस था ग्रुप का, अब आपको बताना है। जो भी सारे ग्रुप्स थे, सब ग्रुप को ही मैंने डिलीट कर दिया, मतलब मैंने व्हाट्सएप ही अपना ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब आप पे डिपेंड है क्या कुछ करना, बट जो भी अपडेट है उसके लिए अब टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल सिंपल सा होता है, इसमें किसी का नंबर वगैरह नहीं होता है, और अपना टेलीग्राम चैनल का हैंडल भी आपके पास है कि फॉर द प्राइवेसी रीजन आप उसे अपने लिए ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई हमें कॉल नहीं करे, और उसमें मैसेज वगैरह कितना प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो जो एक कॉमन सा ग्रुप है की ऑफ सक्सेस फॉर ऑल लाइव अपडेट ऑफ यूनिवर्सिटी, उसमें आप अटैच रहिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। इसके बाद जो भी सारे प्रॉब्लम्स रहे वहाँ पे बताइए, वहाँ पे प्रॉब्लम ही आपका मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाऊंगा, खाली एक पेड मेंबरशिप का ग्रुप है उसको मैं चलाऊंगा। उसके लिए नया सिम परचेज वगैरह करके सारे कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने सेव अपने डायरी में लिख लिया है। इसके बाद मैं उनको जो अपना है नया नंबर मैं उनको शेयर कर दूंगा, तो आपको परेशान नहीं रहना है। और अगर आपको भी यह नया नंबर चाहिए तो सबसे पहली बात आप इनको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मोमेंट को ठीक करना भी आप ही का ड्यूटी है। और मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे हैंडल कर लीजिएगा। बात करते हैं यूनिवर्सिटी के सारे न्यूज़ के बारे में। तो जो पटना यूनिवर्सिटी ने आज जो न्यूज़ को एक्सप्लोर किया है, आज एक्चुअली में संडे है, बट न्यूज़ को जो भी कल न्यूज़ को यानी ये जो सारे न्यूज़ वाले हैं ना, सबसे पहले बात मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ये सारे न्यूज़ वाले भी वेबसाइट के भरोसे होते हैं मैक्सिमम, और इन मिनिमम केसेस, इन रेयर केसेस में ही यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। तो कुछ नया इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जो आपके पास है, जो हमारे पास है, वही इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बात करें दैनिक जागरण के बारे में,
हिंदुस्तान के बारे में या फिर प्रभात के बारे में, सबका हमारे पास पेपर का कटिंग है। और बीएन कॉलेज में वही हेडलाइन है कि बीएन कॉलेज में 235, मगध महिला में 162 सीटें खाली है। यहाँ आपको सीट का पूरा डिटेल है इधर साइड में कि किसमें कितना खाली है और कौन से डेट पे पहुंचना है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बता दें, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में आपको विजिट करना है। आप ऐसा मन में कंफ्यूजन नहीं लाइएगा कि जैसे पहले सेंटर 4 बनाया गया था काउंसलिंग सेंटर, मतलब किसी भी काउंसलिंग सेंटर में पहुंच करके आप एडमिशन के प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। इस बार ऐसा नहीं है, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि जिस भी सेंटर पे आपको मान लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है मगध महिला कॉलेज में, देन आपको मगध महिला कॉलेज के ही सेंटर पे विजिट करना है। लेटेस्ट सपोज आपको एडमिशन लेना है साइंस कॉलेज में, तो फिर आपको साइंस कॉलेज के ही सेंटर पे आपको विजिट करना है। विजिटिंग करने में इसमें थोड़ा सा और क्रिटिकल पॉइंट है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट है। एडमिशन के चांसेस जहां तक कम होते जा रहे हैं, बढ़ने का तो उम्मीद कम है, बट चांसेस जहां तक घटता ही जा रहा है। बात करते हैं कारण के बारे में। आपको देखिए कारण हम समझाते हैं, सही से समझिएगा और इसके बाद कुछ भी डिसाइड कीजिएगा। और इसमें लंबा प्रक्रिया भी है, उस दिन आप जाइएगा, उस दिन आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इस बात को मैं जान रहा हूँ। और जो पेमेंट के सारे ऑप्शंस थे, मैंने कल पेमेंट के सारे ऑप्शंस पे वीडियो बनाया और पेमेंट करने के लिए मे भी टाइम भी आपको मिल सकता है एक आध दिन का। कारण उसका है, कारण देखिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद पूरा ये जो लंबा चौड़ा है पूरा स्टोरी बाद में पढ़ते हैं, पहले आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे आपको बताते हैं। जो भी आपको मान लीजिए इसमें जो प्रक्रिया बताया जा रहा है उसको देखिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका जो एंट्री करने का टाइम है वो 10:30 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक है। ये सारे पहले एंट्री होगा, यानी एंट्री के टाइम में, और एंट्री का जब टाइम होगा इसमें सब स्टूडेंट्स को एंट्री देने का पहले मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आए और तो पहले उनका मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहले उनको एडमिशन दे दूंगा। इसमें कुछ चेंजिंग किया गया जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत किया गया है, बट इसको समझाने वाला कौन है ये तो डिपेंड करता है आप सब पे कि कितना ज़्यादा आप कॉल करते हैं, कितना ज़्यादा मैसेज करते हैं, कितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करते हैं, या फिर हमें कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि हम आपके लिए काम करें, वो तो आप पे डिपेंड है। तो इसमें सीधा सा बताया गया है कि 10:30 से 12:30 बजे तक का स्टूडेंट को पहुंचना है और इस पीरियड में उनके जो काउंसलिंग स्लिप है उनको जमा करना है काउंटर पे। मतलब वहाँ पे एक टेबल का काउंटर बनाया जाएगा और वहाँ पे एक कलर होंगे जहाँ पे आपको अपने काउंसलिंग के रिसिप्ट जमा करने होते हैं। इसके बाद जितने भी सारे रिसिप्ट जमा होंगे, लेटेस्ट आपको जितने भी रिसिप्ट जमा होंगे उस रिसिप्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट तुरंत बनेगा और मतलब कि उनके मार्किंग के आधार पर फिर अरेंज कर दिया जाएगा। यानी जो भी काउंसलिंग स्लिप जमा हुए, मान लीजिए कि काउंसलिंग स्लिप टोटल काउंसलिंग स्लिप जमा हो गए 400, एक लेटेस्ट सपोज कि एक सेंटर पे यानी पटना साइंस कॉलेज में स्टूडेंट पहुंचे और काउंसलिंग सेंटर जमा हो गया 400 स्लिप जमा हो गया। इसके बाद ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस स्लिप को अपने ही अरेंज कर देंगे, यानी अरेंजिंग करने के बाद एक एक करके नाम बुलाएंगे सबसे हाईयर परसेंटेज वालों को। इसके बाद बुलाने के बाद उनका जो भी चॉइस रहेगा पूछेंगे, सीट खाली, चूंकि स्टार्टिंग से है सीट खाली ही रहेगा, उसके बाद इसको सीट दे करके आगे की ओर खत्म करेंगे। फिर सेकंड नंबर का मौका आएगा, थर्ड नंबर का मौका आएगा, मतलब 5-5 का ग्रुप कर करके फटाफट तेज गति से बढ़ाएंगे। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बट इसके लिए मे भी अगर कुछ एडवांसिंग लाती है, ये तो पूरा पूरी अब डिपेंड है कॉलेज पे। तो कॉलेज अगर कुछ एडवांस भी कुछ काम करती है तो वो भी अपडेट देंगे। तो कॉलेज के वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है प्रॉपर में, और चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाकर के उसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम रहे आप उसमें देखते रहिए। वहाँ पे नोटिस आएगा, और जो मान लीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में 26 को है तो आज है 24, और तो आज भी मैसेज आ सकता है पटना साइंस कॉलेज के द्वारा या फिर कल आएगा, लेकिन 24-25 तक उनके द्वारा एक सीट का डिटेल अपलोड कर दिया, मतलब सीट का डिटेल तो अपलोड है लेकिन पूरा नोटिस को अपलोड कर दिया जाएगा कि साइंस कॉलेज पे कैसे एडमिशन के प्रोसेस खत्म होंगे, बीएन कॉलेज में कैसे होगा, कौन सा प्लेस है, पटना कॉलेज में कैसे होगा, वाणिज्य महाविद्यालय में कैसे होगा, मगध महिला कॉलेज में होगा। जो भी मैंने बात बताया यहाँ देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि छात्रों को 12:30 बजे तक अपना पहला उपस्थिति यानी प्रेजेंस आपको दिखाना है। प्रेजेंस कैसे दिखेगा, आपका काउंसलिंग स्लिप से दिखेगा। उसी देखिए आप बता रहा है उसी में मेधा सूची जारी कर छात्रों को नामांकन 1:30 बजे से लिया जाएगा। यानी जो आप सारे काउंसलिंग स्लिप जनरेट के जो सारे आप काउंसलिंग स्लिप दीजिएगा, इसके बाद उस काउंसलिंग स्लिप के आधार पर तुरंत एक मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट कहने का मतलब है कि कहीं लिस्टिंग वगैरह नहीं चिपकेगा, पेस्ट उस्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो काउंसलिंग स्लिप है उसी को अरेंज कर दिया जाएगा हायर परसेंटेज टू लोअर परसेंटेज की तरफ में। उसमें कैटेगरी का मायने नहीं करेगा, चूंकि जो भी यहाँ पे सीट का डिटेल आया है वो कैटेगरी वाइज आया है, मतलब कैटेगरी का डिटेल दिखा करके आया है कि ये सारे सीट्स कहाँ से आए। बट अभी तक यूनिवर्सिटी इस पर क्लियर नहीं की है। लेकिन स्पोर्ट एडमिशन का जो एक्चुअल मतलब होता है दैट इज कि पहले आओ पहले पाओ, नथिंग मीनिंग ऑफ द कैटेगरी एंड नथिंग मीनिंग। सो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप जानते भी होंगे कि स्पोर्ट में एडमिशंस का जो सिंपल सा मीनिंग है दैट इज नथिंग मीनिंग ऑफ द परसेंटेज एंड योर कैटेगरी एंड दैट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंस। जो सबसे पहले आता है सबसे पहले पता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की कुछ बात ही अलग है और इसके साथ भी प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा करिए। कारण है कि सीट इसके पास टोटल आपने सीट का डिटेल देखा होगा 791 एंड द स्टूडेंट्स दैट इज रजिस्टर्ड ऑन दिस Patna University portal that be 15,000 students. So how this manage
इसे मैनेजमेंट करने के लिए कुछ पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और इसी पॉलिसी में एक है, ताकि इसमें मान लीजिए कि सबसे पहले वाला पॉलिसी अगर लगाया था तो किट पर तो पूरे शाम से ही स्टूडेंट आके रह जाते, चूंकि इसमें एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और स्टूडेंट के लिए तो सबसे भी क्रिटिकल कंडीशन है। ये सारे कंडीशंस को मैं समझ रहा हूँ, तो इसमें इन्होंने मैनेजमेंट का एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया है कि 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, लेकिन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो पहुंचेंगे काउंसलिंग स्लिप अपना जमा करेंगे, इसके बाद उनको 1:30 बजे से मौका मिलेगा एडमिशन का। तो वे स्टूडेंट जिनका एडमिशन होगा वो तो बहुत ही लकी स्टूडेंट होंगे, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत टफ है। आपको इतना टफनेस महसूस होगा उस सिलेक्शन में, आप उसे फील वहां पे ऑथेंटिक फील कर सकते हैं। पूरा यह जो इन्फॉर्मेशन है इसमें पूरा सीट का डिटेल है, किसमें कितना खाली है, तो ये सारा डिटेल के रिगार्डिंग तो मैंने कई सारा वीडियोस बना दिया है और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ आपको बता रहा है कि साइंस कॉलेज में भौतिकी में दिव्यांग कोटे की सीट खाली, कहाँ से सीट खाली है, इसमें सीट खाली का डिटेल आपको बताया है कि किस कैटेगरी से कितना सीट खाली निकल कर आया है, इसके बारे में बता रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपका एडमिशन आपका कैटेगरी वाइज होगा, चूंकि कैटेगरी वाइज होता तो फिर ये बात मेंशन किया जाता, लेकिन इसमें सिंपल सा बात है, प्रेजेंस पे डिपेंड करता है और आपके परसेंटाइल पे। चूंकि यूनिवर्सिटी ने इसके लिए जो नोटिस दिया है उसमें भी मैं अभी आपको छोटा सा दिखा दूंगा लास्ट में। और ये सारे इन्फॉर्मेशन सब जगह सेम है, इन्फॉर्मेशन लगभग कहीं पे अंतर नहीं है। जो भी पेपर आए हैं, चाहे वो आपका ये था, तो मैंने अभी दैनिक जागरण आपको दिखाया, यहाँ पेपर है आपका हिंदुस्तान में भी सेम सारी बातें हैं। इसमें कहीं पे अभी तक यानी इसमें जो भी यूनिवर्सिटी ने बताया है इसमें कहीं पर कैटेगरी का मैनेजमेंट नहीं किया है कि कैटेगरी के अनुसार से एडमिशन होगा। इसमें सीधा सा बताया गया है सीट के बारे में और समय वगैरह बताया गया है। और इसमें बार सब जगह बताया गया है कि 10 बजे से लेकर सुबह 12:30 बजे तक आपको अपना प्रेजेंस दिखाना है और जो छात्र समय पर उपस्थित रहेंगे उसी में मेधा सूची जारी कर छात्रों का 1:30 बजे से नामांकन लिया जाएगा। तो मेधा सूची फिर से एक मेधा सूची जारी होगी, डिपेंड ऑन योर काउंसलिंग स्लिप। तो जो काउंसलिंग स्लिप जमा करने में पीछे हो जाएंगे फिर उनका मेधा सूची जारी करना एक टफनेस हो जाएगा। बट हाँ, जब भी आप विजिट करें तो सबसे पहले अपना काउंसलिंग स्लिप जमा करें, तो फिर आप लेट हो जाइएगा। वहीं अगर बात करें प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर में भी सेम बात दिया गया है कि 26 अक्टूबर से होने वाले स्नातक स्पोर्ट राउंड के लिए छात्र का स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। कई छात्र ने इसे डाउनलोड भी कर लिया और जिन छात्रों का अभी तक किसी लिस्ट में नामांकन नहीं हुआ था वे इसके तहत खाली सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। और छात्र और सीटों का विवरण जो भी है उसको आपको दिखा गया है। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है कि छात्र संबंधित कॉलेज में निर्धारित तिथि पर सुबह 10 से 12 बजे के बीच में कॉलेज के काउंटर पे टाइम का कुछ फ्लक्चुएट करा है, तो मे भी आप लेके चलिए टारगेट कि आपको 9:30 बजे तक पहुंच जाना है सेंटर पे। इसके बाद 1:30 बजे यानी 1:30 में आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा, स्पोर्ट राउंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी आपको चिपका दिया जाएगा। आप उसमें अपना सीरियल नंबर देखिएगा और फिर जाकर के आप वहाँ पे चिपकाने वाला जो काम है, हर पेपर का अलग अलग इन्फॉर्मेशन है तो अभी कुछ कंफर्म हो नहीं पा रहा है। बट जो सिंपल सा प्रोसेस है इसमें होता है वही कि आप जो भी काउंसलिंग स्लिप देते हैं इसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर दिया जाता है, मतलब सीरियलिंग वाइज अरेंज करके फिर नाम को पुकारा जाता है, कहीं पे चिपकाया वगैरह नहीं जाएगा। चूंकि मैं इस चीज को रियली देख चुका हूं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ये तो हो गई सारे इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आपके जो भी इन्फॉर्मेशन सच पेपर के कटिंग में आई उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन था। और जो पटना यूनिवर्सिटी ने इसके लिए जो नोटिस में बताया था उस नोटिस में भी अभी कोई अच्छा नोटिस मतलब कि ढंग का नोटिस जनरेट नहीं किया है जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म होते हैं। तो कन्फ्यूजन तो आपके लगातार बने हुए हैं। इसमें इन्होंने सीधा से बताया था कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया कैटेगरी वाइज होगा या नहीं होगा, बट ये कंफर्म डिटेल जो होना चाहिए था यूनिवर्सिटी के आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा। चूंकि मेरे पास तो अभी तक ऑथेंटिक नहीं है, मैं कॉल कल भी ट्राई किया था पटना यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे तो कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो आप भी कांटेक्ट करें इस नंबर पे और अगर आपके बात अगर मान लीजिए कि आपका बातचीत सही तरीके से होता है तो प्लीज हमारे साथ काइंडली शेयर करें, टेलीग्राम के चैनल हमसे जुड़े, उसके बाद हमसे शेयर मतलब पर्सनली शेयर करें कि रिकॉर्डिंग वगैरह, ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं। और अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल आया है वो सीट जो कैटेगरी वाइज डिटेल आया है वो यानी जो सीट का डिटेल आया है दैट इज कैटेगरी वाइज एंड एडमिशन इज नॉट बाय द कैटेगरी वाइज। वो सारे कैटेगरी वाइज के सीट को अब सब अनरिजर्व करके सभी को यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली आपका नंबर पे। चूंकि मेरिट लिस्ट के टाइम में फिर वहाँ कैटेगरी और रिजर्वेशन का पॉलिसी लगाएंगे तो 1 घंटा में आप कॉमन थिंकिंग सा बात है कि 1 घंटा में आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं होता है। 12:30 बजे तक का स्टूडेंट जमा ही करेंगे और इसके बाद ऐसा नहीं है कि 1 घंटा में पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज। वैसा कुछ काम नहीं होगा। इस बात का आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, मतलब अपना कॉमन सेंस लगा करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, कंफर्म के लिए जो भी स्टूडेंट्स नजदीक है पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस से, आज तो आपका संडे है, कल डीन सर से जाके मिलिए और उनको कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह को कंटेंट को ऑब्जर्व कीजिए ताकि फिर दूसरे स्टूडेंट्स को विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप हेल्प कर सके। तो ये सारे कुछ अच्छी अपडेट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल आपको पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी आपके पास इसके सिवा दूसरे मेरे साथ कनेक्ट होने का और भी तरीका नहीं है। और जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह है वो सारा प्रोसेस आपको नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप वाला तो भी मैं बंद ही रखूंगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा प्रेफरेंस नहीं करना
बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी फॉल्ट है कि जिनके साथ उन्होंने चैट किया, मतलब जिनके साथ भी मैसेज किया, उनके गार्जियंस भी हमें कॉल करके समझा दिए कि ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए था। यानी आपको इस तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी का भी नंबर वगैरह या किसी भी को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। अब वो स्टूडेंट इतना उनको परेशान किया कल, मैं बता नहीं सकता हूँ, उससे मैं ज़्यादा हर्ट हुआ और फिर इस व्हाट्सएप वाले पॉलिसी को ही मैंने बंद कर दिया। तो अब डिपेंड है आप पे, जरूर उनको बताइए, समझाइए कि क्या कुछ होता है परेशानी। मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देन यू कैन हैंडल इट। सो गाइज, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद